बशीर मेमन साहब प्लीज़ आपकी तरफ ये मामला लाती हूँ। ये तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार जो किया अभी शौकत यूसुफ़ज़ई साहब ने भी फरमाया कि पंजाब पुलिस की तैनाती और उनका वहाँ होना इलेक्शंस के सिक्योरिटी फ़राइज़ को सरअंजाम देने के लिए, इससे भी वो कहते हैं कि मतलब शुकूक व शुबहात बढ़े। फिर ये बात सिर्फ पीटीआई के मतलब ये शौकत यूसुफ़ज़ई साहब अभी नहीं कर रहे, आपको पता है पीपल्स पार्टी के भी तमाम लीडरान ने, ख्वाह वो हसन मुर्तज़ा साहब हों, कायरा साहब हों, कई लोगों ने इसके ऊपर एतराज़ उठाए कि पंजाब पुलिस वहाँ क्यों मौजूद थी। शौकत यूसुफ़ज़ई साहब को और जो दूसरे पार्टिसिपेंट हैं हमारे अवान साहब, सेनेटर शहादत अवान, उन दोनों को अस्सलाम वालेकुम। आपके सेनेटर शहादत अवान साहब, ज़ाहिर है मैं ज़ाहिर आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम, आपके व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम और आपके चैनल की बहुत मेहरबानी कि मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके प्रोग्राम में शरीक हूँ। अब जो शौकत साहब जो फरमा रहे थे, मैं थोड़ा सा उसका बताऊं। प्रैक्टिकली मैंने इलेक्शन करवाए हैं एज एसपीबी, एज डीआईजीपी और एज आईजी आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। जब इलेक्शन का दिन होता है तो हमारे सारे ऑफिसेस का जितना भी स्टाफ है वो भी लगाने के बावजूद भी हमारे पास डिप्लॉयमेंट के लिए सिपाही नहीं होते। तो हम सारे जब मतलब जिस तरह मैं प्रोविंस ऑफ सिंध में हूँ तो वहाँ से कहीं हो, लेकिन मैं कश्मीर की बात करूँगा। जब मैं आईजी आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर था तो हमने केपी, पंजाब, एफसी, इन सबको रिक्वेस्ट की थी, फेडरल गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट की थी। इस्लामाबाद पुलिस ने उस वक्त इनकार किया था। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी जाकर देख ले, वो फिगर्स पड़े होंगे। जी जी, केपी से भी पुलिस हमें मिली थी, लेकिन जितना उन्होंने वादा किया था उतना जितना वादा उन्होंने किया था उससे हमें कम दिया था वो आईजी साहब ने। बहुत खैर मेरा वो उसका शिकवा था उसके साथ कि आपने पंजाब पुलिस ने भी जिस तरह वो वादा किया था जितना उतना फिर पूरा नहीं किया था। तो एंड टाइम पे हमने फिर सिंध पुलिस को रिक्वेस्ट की थी, तो उन्होंने कहा कि जी अभी तो हमारे पहुंच ही नहीं सकते आपके पास। मैं एक बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे जो इंस्पेक्टर जनरल होते हैं वो तो सिर्फ और सिर्फ ये कोशिश कर रहे होते हैं कि कोई ना कोई मुझे दे दे ताकि मैं डिप्लॉयमेंट पूरी कर सकूं। यहाँ तक कि फॉरेस्ट, एक्साइज एंड टैक्सेशन, इन सबको भी हम डिप्लॉय करते हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि यूनिफॉर्म। यहाँ तक कि हमने तो ये भी किया होगा, जांबाजों को भी यूनिफॉर्म दे करके और फिर उनको भी खड़ा किया होगा। उसमें ज़ाहिर लाइन बनानी होती है, ये होता है, वो भी सारा का सारा पुलिस का काम होता है। सारे का सारा कोई झगड़ा तो नहीं होता ना, लोग तो पोलिंग स्टेशन पे वोट देने के लिए होते। तो ये तो खैर बिल्कुल ही एक बड़ा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इनको क्यों प्रॉब्लम है पंजाब पुलिस से। अच्छा, केपी पुलिस होती तो इंसाफ करती, जो कि उसने इंसाफ किया 2024 के इलेक्शंस में आप लोगों के साथ। केपी पुलिस होती तो बिल्कुल शौकत साहब के साथ इंसाफ होता और पीटीआई के साथ इंसाफ होता, इसलिए कि उन्होंने पहले 2024 में इनके साथ बड़ा इंसाफ किया और बेहतरीन इंसाफ किया। इनको लैंडस्लाइड विक्ट्री दिलवाई थी ब्यूरोक्रेसी ऑफ केपी ने। मैं एक बात 2024 में, हाँ। तो ऐसे ना करे, सुने किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को के ऊपर उंगली उठाने से पहले ये सोच ले कि 3 उंगलियां आपकी तरफ आ रही होती है। आपको तो हमेशा ये पीटीआई की बदनसीबी से वतीरा ये रहा है कि दूसरे के ऊपर इल्जाम ही लगाते रहो। बस अपनी उस्मान बोजदार की सिलेक्शन पे कोई वो नहीं है कि हमने सिलेक्ट किया, वो नालायक आदमी था। मैं अर्ज करूं, वो नालायक आदमी था, उसके फेलियर्स की कोई बात नहीं करेगा। बात ये करेगा कि फलाना भी फेल हो गया। भाई बट सर ये गिला सिर्फ पीटीआई वाले तो नहीं कर रहे। मैं ये अर्ज कर रही हूँ आपसे सर कि सिर्फ ये गिला पीटीआई का तो नहीं है, तो पीपल्स पार्टी के भी बड़े रहनुमाओं ने किया कि पंजाब पुलिस वहाँ क्यों, और वो इस वजह से वो कहते हैं ज्यादा है बिकॉज ऑब्वियसली दे फॉल अंडर द पंजाब गवर्नमेंट व्हिच इज ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, द पीएमएलएन व्हिच इज इटसेल्फ कंटेस्टिंग इलेक्शंस। मेरी अर्ज सुने प्लीज सर, मेरी अर्ज सुने। अब खुदा का वास्ता है, आई हैव बीन इन पुलिस डिपार्टमेंट। एक सिपाही बेचारी का क्या इंटरेस्ट हो सकता है कि किस पार्टी की हुकूमत आएगी? आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप एक पुलिस के कांस्टेबल को वही ड्यूटी करता है ना जाके, आप उस बेचारे को जो ड्यूटी जाकर अपना घर बार छोड़ करके गया है, आप उसके पर इल्जाम लगाना शुरू कर दे। मैं नहीं समझता कि कोई ये एज ए पुलिसमैन, एक्स पुलिसमैन, मैं ये समझता हूँ
ना तो वो शिया सुन्नी, आप देखें इतने जुलूस निकलते हैं, जलसे निकलते हैं, वो तो बेचारा अपनी ड्यूटी करने के लिए जाता है, या वो धांधली करने जाएगा। यहाँ पे प्लानिंग करके मुस्लिम लीग नवाज का कारकुन है पंजाब पुलिस में, सिर्फ सारे के सारे पंजाब पुलिस में आपके ख्याल में सारे के सारे मुस्लिम लीग नवाज के कारकुन भर्ती हुए। राइट, आप एक पूरे के पूरे सूबे की पुलिस को आपने उठा करके मलाइन कर दिया। ऐसे ना करें। अच्छा, सिंध पुलिस चली जाती, सारे पीपल्स पार्टी के कारकुन चले जाते। you obviously being a very learned चली जाती है, वो सारे के सारे member of the police department yourself, मतलब former member, आप ये बड़ी एक आपने अहम बात हम फरमाई है। ये बार बार बिलावल साहब ने भी कहा कि आप उन लोगों को उन पे भरोसा ना करें और उन पे ट्रस्ट ना करें जो कि पंजाब का भी सौदा करने पे चले हैं, तो वो गिलगित बल्तिस्तान को क्या हुकूक दिलाएंगे? मैं थोड़ा सा आपको अर्ज करूं, बजाय इसके कि मैं किसी के कहे हुए, बिलावल साहब एक मतलब पॉलिटिकल पार्टी के हेड है, मेरा ये वो नहीं है कि मैं उनके ऊपर कोई तनकीद करूं या उसके ऊपर अपना ओपिनियन दूं। मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि हमारे लीडर ने तो तकरीर में ये कहा था कि हम तनकीद नहीं करेंगे, हम अपनी कारकर्दगी को बताएंगे। मैं नहीं करना चाहता था तनकीद, लेकिन शौकत यूसुफजई साहब ने खुद फरमाया कि उन्होंने कौन से दूध और शहद की नहरें बिछा दी हैं। तो मैं इनसे सिर्फ और सिर्फ एक सवाल करता हूँ KPK के अवाम से, पिछले 13 साल में जो PTI ने वहाँ पे काम किया है, उनमें से एक प्रोजेक्ट का नाम बता दें पिछले 13 साल में। मैं फिर से सवाल रिपीट करूं। फिर दूसरा, ये क्या वहाँ पर खड़े होकर के ये तो वाकई नहीं कह सकता, कोई भी नहीं कह सकता कि अब हम गिलगित को कराची जैसा बना देंगे। हाँ, लेकिन ये कह सकता है कि गिलगित को बन्नू को गिलगित को बन्नू जैसा बना देंगे, DI खान जैसा बना देंगे, कोहाड़ जैसा बना देंगे, या पेशावर जैसा बना देंगे। आपने अपनी कारकर्दगी देखी नहीं है। हम तो कारकर्दगी की बुनियाद पे बात करते हैं। हमारे सदर साहब ने, हमारे कायद ने तो ये कहा कि हम अपनी कारकर्दगी बताएंगे लोगों को, पिछले काम गिनवाएंगे लोगों को, और किसी के ऊपर तनकीद नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने खुद किया है शुरू, तो अब ये सुन ले, मर्दान जैसा बनाएंगे। चले, ये कह सकते हैं आप? लोग पत्थर मारेंगे आपको, लोग पत्थर मारेंगे, वट्टे मारेंगे। मेरी बात सुन ले थोड़ा सा, शांगला जैसा बना देंगे आप। शांगला तो हल्का भी है। मैं शांगला जैसा बनाऊंगा आपका होम डिस्ट्रिक्ट। हाँ, मैं कह रहा हूँ उस जैसा बना सकते हैं। पूछ लेते हैं, सही हुआ। ये बोल के आप बताएंगे मैंने जैसा शांगला बना दिया है। हाँ, मैं थोड़ा सा अर्ज कर रहा हूँ, देखे ना फौरन। अच्छा, फिर उसके बाद देखिए, मैं शौकत साहब, आप इंतहाई मोअज़्ज़ज़ आदमी है, मेरी थोड़ा सा बात सुन ले, मेहरबानी कर ले। आपका प्रॉब्लम है, आपको इस वक्त प्रॉब्लम है शहबाज शरीफ से। उसको खुदा ने इज्जत दी है वर्ल्ड लेवल की। जो आपका फोन नहीं अटेंड करते थे सदर साहब, वो हर ट्वीट में, हर तकरीर में मोदी की बेइज्जती करता है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर का और फील्ड मार्शल साहब का नाम लेता है। ये वो सदर नहीं, वो अलग सदर थे, जो बाइडेन थे, लेकिन हाँ, अमरीकी सदर तो खैर हैं। अच्छा, जब ट्रम्प साहब से तो वैसे अच्छी दोस्ती थी सर खान साहब की ना, उस वक्त तो उन्होंने कहा था कि अभी मेरी बात सुने, लेकिन मेरी बात सुने, इंटरनेशनल रिलेशंस में दोस्तियों का ताल्लुक क्या है? वो तो देखते हैं कि, मतलब मुझे नहीं समझ आई, मतलब ये तो इधर इनकी सियासत शुरू होती है नफरत से। मैंने आपको अर्ज किया, मैं उस वक्त शाहदत अवान साहब से ऑफ द रिकॉर्ड जब आपसे बात हो रही थी, तो इनकी सियासत शुरू होती है नफरत से और दूसरों को गाली देने से। इनकी सियासत शुरू होती है दूसरे को गाली देने से और दूसरे के अंदर वो खराबी ढूंढने से। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि आप अपनी कारकर्दगी बताओ, जिस तरह मेरे कायद ने कहा है, बताओ सारी कारकर्दगी पे बात करें। और अभी तक के वैसे जो ट्रेंड्स आ रहे हैं उसमें बहरहाल बहुत इब्तदाई ही वो है, नताइज हैं, बट पीपल्स पार्टी आगे है, फिर इंडिपेंडेंट्स हैं और PMLN है,
थर्ड में, मतलब अभी थर्ड स्पॉट पे फिलहाल के रिजल्ट्स के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह मैडम। सेनेटर साहब आपने क्यों नहीं कहा, इतना बता दें कि आप कराची जैसा बनाएंगे गिलगित को। आ रही हूँ मैं, बिल्कुल आपकी तरफ आती हूँ। पहली बात